सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस पाठ्य पुस्तक क्षितिज की काव्य खंड का जो पहला पाठ है सूरदास, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। पहले 6 क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, 7वां क्वेश्चन आज हम करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं आज की कक्षा में आज हम करेंगे। सातवां क्वेश्चन है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है या चक्कर है। यानी ऐसे लोगों को दें जो योग की शिक्षा, जिनको ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनके प्रेम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको हम हमेशा अपनाए रखना चाहते हैं। तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। आप अपना ये योग संदेश उन लोगों को दें जाकर जिनके मन स्थिर नहीं है, जो किसी एक ईश्वर की भक्ति पर नहीं टिकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अब यहाँ पर क्या कहते हैं सूरदास जी कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं, कि उन्हें योग गोपियाँ कहती हैं कि हमें योग की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तो ये बेकार है, बिना रस का है, इसमें कोई भी आनंद नहीं है। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेम पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में बाधा है, यह उन्हें उनके कृष्ण से दूर ले जाती है। इसलिए योग का नाम सुनते ही वे विरह ज्वाला में भड़क उठती हैं। उनके जो मन में है विरह की ज्वाला और भी अधिक भड़क उठती है। उन्हें योग साधना एक बला प्रतीत होती है। उनके शब्दों में अगर हम कहें तो ये आपकी जो पद है उसके बीच में एक लाइन आई थी कि सुनत जोग लागत ऐसे जो करूरी ककड़ी, कि उनको जो योग की साधना है वो कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। गोपियाँ प्रेम के बदले योग संदेश भेजने को श्री कृष्ण की मूर्खता या चालाकी मानती हैं। कभी वे कृष्ण को बुद्धू बताती हुई कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। कभी वे आरोप लगाती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। कभी तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जी हैं कि बहुत अधिक ज्ञानी हो गए हैं जो योग का संदेश भेज रहे हैं, और कभी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने वहाँ मथुरा में जाकर राजनीति पढ़ ली है, तभी तो वो हमें अपने आप से दूर करने के लिए योग की शिक्षा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अब गोपियाँ क्या कहती हैं कि राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा पर को भी अन्याय ना करे और हमेशा उसको दुखों से दूर रखे। राजा अपनी प्रजा पर कभी भी अत्याचार ना होने दे, उन्हें कभी ना सताए, और अगर कोई सताता है तो उससे रोकने का उसका कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पाने की बात करती हैं। गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं, वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए उनसे मिलने नहीं आए हैं। दूसरे उन्हें लगा कि अब जो श्री कृष्ण है राजा बनकर राजनीति चाले चलने लगे हैं, छल कपट से उनका सब
उनका स्वभाव हो गया है, इसलिए वे वहाँ से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग का संदेश भेज रहे हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब वो श्री कृष्ण पे आरोप इस तरह से लगाते हैं कि वो वहाँ जाकर उनको भूल गए हैं और राजनीति किसी एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह उन्हें योग का संदेश भेज रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखें। वाक चातुर्य कहते हैं जब हम अच्छी तरह से किसी से बात करते हैं और पलट कर जवाब जल्दी से देते हैं, उसे वाक चातुर बोलते हैं। गोपियाँ वाक चतुर हैं, वे बात कहने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण का सच्चा प्रेम है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। ठीक है, तो क्योंकि जो वो श्री कृष्ण से, गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और उसी प्रेमवश होकर वे उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं और अपनी बातें समझाने की कोशिश करती हैं। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो बच्चा अगला प्रश्न हमारा है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीतों की विशेषताएं बताइए। अब सूरदास के भ्रमर गीत जो है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है, वे कृष्ण की दीवानी हैं, उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। ठीक है, तो इसके गोपियों की विशेषताएं लिखनी है, श्री कृष्ण से किस तरह से वो प्रेम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपने जो पाठ में पढ़ी हैं वो यहाँ पर लिखनी है। गोपियाँ गांव की चंचल, अल्हड़ और वाक चातुर्य बालाएँ हैं, वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं हैं, अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों के सामने से तर्कों से सामने वालों को परास्त करने की क्षमता रखती हैं। भ्रमर में व्यंग, कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखलाया गया है। इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भोचक्का सा दिखाया गया है। ठीक है, वे पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी हैं। हर पद पहले गाया गया है फिर लिखा गया है। ये शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसमें ब्रज की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल बन पड़े हैं। अगला इससे आगे हम लिख सकते हैं कि इसमें इसकी भाषा जो है वो अलंकार युक्त है। जो भी अलंकार आए हैं वह सहज जीवन से आए हैं, उनका प्रयोग स्वाभाविक है। कहीं कहीं अलंकार न के बराबर है और तो भी सरसता में कोई भी कमी नहीं है। ऐसे अलंकारहीन पदों में सूरदास की रसमयी भावना ही आकर्षण का कारण बनी हुई है। तो बच्चों आज इसके बाद जो रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न हैं वो भी हम एक बार समझ लेते हैं कि वो उनमें हमने क्या लिखना है। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और भी तर्क दीजिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा क्यों नहीं दे देते। तुम यूँ करो कि यह योग कुब्जा को जाकर दे दो। ठीक है, और बताओ कि इसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद चढ़ गया हो, वह योग रूपी निबोरी क्यों खाएगा। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली हैं और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी। इसलिए यह मार्ग
असंभव जान पड़ता है। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और योग साधना को अपनाने के लिए बहाने बनाती हैं और बोलती हैं कि हम लोग बहुत कोमल शरीर वाले हैं और योग साधना बहुत कठिन होती है, इसलिए हमें तुम्हारा यह योग साधना स्वीकार नहीं है। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य से मुखरित हो उठी थी? गोपियां वाक चतुर हैं, वे बात बताने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का सच्चा जवार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। और इस पुस्तक में अब अंतिम प्रश्न आपका कौन सा है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। समकालीन मीन्स उस समय की जो राजनीति थी, क्या उसमें ऐसा कुछ नजर आता है आपको? जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें उसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक ही छल से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियों, पुल, सड़कें न जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लुटी पिटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद भी गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर भी खरा उतरता है। समकालीन मीन्स आज के समय की, और जो पहले के समय की राजनीति, जैसे उन्होंने छल कपट से योग संदेश भेजा था, तो क्या आज के समय की राजनीति और उस समय की राजनीति में कोई बदलाव नज़र आया आपको? तो मेरे हिसाब से नहीं, कोई भी बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। गोपियों के अनुसार जैसे छल कपट उस समय उनके साथ हो रहा था, तो आज भी जो राजनेता हैं वो जनता के साथ छल कपट करते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये आज का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।